नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार का राजनीतिक घटनाक्रम बहुत दिलचस्प है। घमासान एनडीए में भी है और घमासान महागठबंधन में भी है। तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे। दूसरा खेमा है एनडीए, जहां चिराग पासवान लगातार सीएम नीतीश कुमार पर हमलावर है। ये सब कुछ क्यों हो रहा है, इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश लगातार की जा रही है। लोगों को इंतजार है कि तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाए, क्योंकि कई तरह की संभावनाएं हैं, कई तरह के कयास हैं, अटकलें, अफवाह, सब कुछ है इन दिनों बिहार की सियासत में। तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। राजनीति के अंदर खाने से, इन दोनों राजनीतिक खेमों के अंदर खाने से जो खबरें सामने आ रही हैं, वो खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं, जिससे आप ये समझ पाएंगे कि आने वाले दिनों में बिहार की सियासी तस्वीर क्या होगी, कौन किस खेमे में जा रहा है। तो दरअसल जिस तरीके से तेजस्वी यादव अपने सहयोगियों को भाव नहीं दे रहे हैं, न उपेंद्र कुशवाहा को, न मुकेश सहनी को, और जीतन राम मांझी से तो तेजस्वी यादव की ठनी हुई है। दूसरी तरफ कांग्रेस 80 सीटों की डिमांड कर रही है, और 80 सीटों की डिमांड करने वाले बिहार के कांग्रेसी नेताओं को आरजेडी के प्रवक्ता भाई वीरेंद्र नीतीश कुमार का आदमी बता देते हैं। तो तेजस्वी यादव अपने किसी भी सहयोगी को बहुत भाव नहीं दे रहे हैं, और पहले ही ये अंदेशा दे चुके हैं, ये संकेत दे चुके हैं कि अपने सहयोगियों को वो बहुत भाव नहीं देंगे, यह कहकर कि महागठबंधन के किसी सहयोगी को अगर कोई बातचीत करनी हो तो वो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह से कर लें। तो आखिर तेजस्वी अपने सहयोगियों को भाव क्यों नहीं दे रहे हैं, ये बड़ा सवाल है। अंदर खाने से ये खबर निकल कर सामने आ रही है कि जीतन राम मांझी महागठबंधन से आउट होने जा रहे हैं। चिराग पासवान की एंट्री महागठबंधन में होने जा रही है। तेजस्वी यादव चिराग पासवान की महागठबंधन में एंट्री का रास्ता साफ कर रहे हैं। चिराग पासवान की एंट्री का रास्ता बना रहे हैं महागठबंधन में। चिराग को महागठबंधन में लाना चाहते हैं तेजस्वी यादव, और चिराग पासवान पर एनडीए में 40 सीटें मांग रहे हैं। जाहिर है महागठबंधन में आएंगे, आरजेडी के साथ आएंगे, तो वो इससे ज़्यादा सीटें मांगेंगे। 50 सीटों से ज़्यादा की डिमांड हो सकती है चिराग पासवान की। डिप्टी सीएम का पद मांग सकते हैं। तो चिराग पासवान की डिमांड बड़ी है, और चिराग को लाना है तो कई सहयोगियों को किनारे करना होगा। तेजस्वी ये समझ रहे हैं। ये अंदर खाने से खबरें सामने आ रही हैं निकलकर, और महागठबंधन के जो सूत्र हमें बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि कई सीटों को लेकर बातचीत भी चल रही है। कौन किस सीट पर लड़ेगा, तो लोजपा यानी चिराग पासवान और तेजस्वी यादव दोनों के बीच बातचीत शुरू हो गई है। आरजेडी और एलजेपी के बीच बातचीत शुरू हो गई है, और तकरीबन ये तय माना जा रहा है कि जिस तरीके से जेडीयू अब पूरी तरह से चिराग पासवान के खिलाफ जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया है, चिराग के हमलों का अब लगातार जवाब मिल रहा है, उससे तय हो गया है कि चिराग पासवान एनडीए से बाहर जा सकते हैं, क्योंकि खबर यही आ रही है अंदर खाने से। और तेजस्वी अपने सहयोगियों को इसलिए भाव नहीं दे रहे हैं क्योंकि चिराग पासवान को सीटें देनी है, उनकी डिमांड पूरी करनी है। और तेजस्वी की डिमांड, अगर चिराग पासवान की डिमांड तेजस्वी पूरी करते हैं तो दूसरे सहयोगियों के लिए बहुत कुछ बचेगा नहीं, और बहुत कुछ बचेगा नहीं तो सहयोगी अपने आप किनारे हो जाएंगे। तो ये महागठबंधन की सियासत चल रही है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी का एनडीए में जाना तय हो गया है। जीतन राम मांझी का एनडीए में जाना तय हो गया है। जीतन राम मांझी की दोस्ती नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी से हो सकती है, बीजेपी और जेडीयू से हो सकती है। ये खबर निकल कर सामने आ रही है। जीतन राम मांझी ने आज ही बयान दिया है, और एक मसले पर शिक्षकों का जो मुद्दा है, नियोजित शब्द हटाया गया है शिक्षकों के नाम से, अब नियोजित शिक्षक नहीं कहे जाएंगे बिहार के शिक्षक, उसको लेकर जीतन राम मांझी नीतीश कुमार के साथ खड़े हो गए हैं, और ये कहा है कि अगर वेतनमान को लेकर सरकार सोचे तो नीतीश कुमार को बड़ा राजनीतिक फायदा हो सकता है। तो जीतन राम मांझी अगर नीतीश कुमार के राजनीतिक फायदे के बारे में सोच रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि राजनीति के अंदर खाने से जो खबरें आ रही हैं वो बिल्कुल सही हैं।
तो महागठबंधन में क्या होने जा रहा है, एनडीए में क्या होने जा रहा है, ये दोनों खबरें हमने आपको बताई हैं। इन दोनों तस्वीरों को हमने साफ करने की कोशिश की है। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुंचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।